हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किड्स लर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे, अपना कार्य कर रहे होंगे। आज हम करेंगे डीओई द्वारा दी गई वर्कशीट। दिनांक है 16/9/2021, क्रमांक संख्या है 71 ब्रैकेट में ए और कक्षा 5 की है। यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी, आपका जो भी सेक्शन हो लिख लीजिएगा। आज की हमारी कार्य पत्रिका है हिंदी कार्य पत्रिका। पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है और पाठ का नाम है वे दिन भी क्या दिन थे। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ शिक्षक और शिक्षिका का नाम। तो चलिए बच्चों, आज की वर्कशीट हम शुरू करते हैं। बच्चों, उम्मीद है कि आपने पाठ वे दिन भी क्या दिन थे बहुत उत्साह के साथ पढ़ा होगा। चलिए बच्चों, पाठ की निम्नलिखित पंक्तियों को बोलकर पढ़ते हैं। बच्चों, आपने वे दिन भी क्या दिन थे बड़े उत्साह और मजे लेके पढ़ा होगा। चलिए आज हम उस पाठ की कुछ पंक्तियां यहाँ बोलकर पढ़ते हैं। रोहित कहता है, बच्चे एक विशेष भवन में पढ़ते थे जिसे स्कूल कहते हैं। स्कूल में गुरुजी बच्चों को पढ़ाते थे। एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे और एक समय में एक जैसी चीजें सीखते थे। कुमी ने भी पुस्तक पढ़ने की इच्छा जाहिर की। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जिनके एक से अधिक अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे गुरु शब्द के अर्थ हैं अध्यापक और भारी। इन शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। मतलब एक शब्द से अनेक अर्थ बने उन्हें हम अनेकार्थी कहते हैं। बच्चों, एक शब्द से जो अनेक शब्द बने उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। भाग संख्या 1। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर अनेकार्थी शब्द लिखिए। देखिए बच्चों, यहाँ शब्द दिए हुए, यहाँ चित्र दिया हुआ है। अंबर को कपड़ा भी कहते हैं, आकाश भी कहते हैं। वैसे घन को क्या कहते हैं? घन के कितने शब्द, घन का कौन सा शब्द होता है? देखिए बच्चों, यहाँ पर घन होता है बादल। यहाँ लिख देंगे हम बादल। और दूसरा शब्द होता है ये हथौड़ा। नहीं बच्चों, थोड़ा गलत हो गया। ये है हथौड़ा। घन होता है हथौड़ा। और तीर का बच्चों कौन से शब्द होते हैं अनेकार्थी? तीर होता है ये, देखिए, किनारा। किनारा और इसे बाण भी कहते हैं, बाण। तीर, किनारा। देखिए, अंबर हो गया कपड़ा, बादल। अंबर हो गया कपड़ा और आकाश। घन हो गया बादल और हथौड़ा। और तीर हो गया किनारा और बाण। तो इन शब्दों के कितने अनेकार्थी शब्द निकले? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक चीज और बच्चों, यहाँ जो घन है, घन को हथौड़ा भी कहते हैं। एक नाम हथौड़ा भी है। ठीक, घन को हथौड़ा भी कहा जाता है। चलिए बच्चों, भाग संख्या 2 देख लेते हैं। नीचे दिए गए संकेत पेटी में से अनेकार्थी शब्द छांटकर तालिका में लिखिए। देखिए बच्चों, हमें संकेत दी हुई है, संकेत पेटी बनी हुई है जिसमें संकेत पेटी में शब्द दिए गए हैं, उन्हें छांटकर हमें तालिका में लिखना है। तो पहला शब्द क्या दिया था हमें? यहाँ पर देखिए, ताल। ताल का है लय और झील। देखिए यहाँ लय और झील, ये शब्द निकल गए हमारी इस पेटी से।
देखिए बच्चों, फैल जा रहा है। देखिए ये है लय और झील, ये दो शब्द निकल गए हमारी संकेत पेटी से। अब चलिए वर्ण का देख लेते हैं। वर्ण क्या, वर्ण को और क्या क्या होते हैं शब्द, अनेकार्थी शब्द। वर्ण का होता है रंग, तो हम यहाँ लिख देते हैं रंग। वर्ण को रंग कहते हैं। और क्या कहते हैं वर्ण, वर्ण अक्षर भी होता है। वर्ण अक्षर भी होता है, तो हमारा ये इस संकेत पेटी से अक्षर भी निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारा अक्षर। और पत्र, पत्र क्या होता है, चिट्ठी। ये तो आपको पता ही है। एक शब्द लिख लेते हैं इसकी, चिट्ठी। पत्र होता है चिट्ठी। दूसरा शब्द क्या होता है, पता होता है, पता, पत्ता, सॉरी, पत्ता। पत्र का होता है चिट्ठी और पत्ता। और नौ का देखते हैं, नौ का क्या है, ये हमारा पत्ता भी निकल गया, इसको हम निकाल लेते हैं। और नौ का हो गया नया, और नौ दो हो गए ये, तो यहाँ लिख लेते हैं नौ मतलब नया। जैसे हम बोलते हैं नव वर्ष की हार्दिक बधाई, नए साल की बधाई, वैसे नया। और नौ मतलब नंबर होता है, संख्या। तो बच्चों ताल का हो गया लय, झील, और वर्ण का हो गया रंग। वर्ण मीन्स कलर, रंग, और वर्ण मतलब अक्षर भी होता है। और ये हो गया पत्र, चिट्ठी और पत्ता। नौ हो गया नया और नौ। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले शब्दों के अनेकार्थी शब्द बताने के लिए प्रेरित करिए। हमको बच्चों को बताना चाहिए, माँ बाप को, कि डेली वेयर में जो शब्द यूज होते हैं उनके अनेकार्थी शब्द क्या क्या होते हैं। तो बच्चों आपको कार्य पत्रिका में मजा लगी ना, सॉरी बच्चों, तो बच्चों आपको कार्य पत्रिका मजेदार लगी ना। अब आप बताइए कि आज आपने क्या क्या नया सीखा। आज का कोविड का मैसेज है, साबुन और पानी से अपने हाथों को नियमित रूप से धोएं। नियमित रूप से धोएंगे तो कोरोना भागेगा और हम जीतेंगे। अगर, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वर्कशीट पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब और घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी अगली वीडियो की। तब तक मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। बाय बाय।